दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि करंट में अभी जो सिचुएशन चल रही है, किसान आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता चला जा रहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर जो हमारी वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार, उसे क्या करना चाहिए और किन इन परिस्थितियों को हल करने के लिए वर्तमान सरकार के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे सरकार के और जो किसान यूनियन है, इनके समक्ष क्या क्या वर्तमान स्थिति है। सबसे पहले देखेंगे कि हाल फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट में किसान यूनियन और सरकार को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसान जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। और सरकार को ये भी हिदायत दी कि उन पर किसी भी तरह का शक्ति प्रदर्शन ना किया जाए, शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए। साथ ही सरकार का यह था, सरकार वैसे तो इस आंदोलन को वामपंथी लेफ्टिस्ट जिसे हम बोलते हैं, वामपंथी, चरमपंथी, इन सब का आंदोलन मानती है। परंतु ये एक आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इसको एक किसानों का आंदोलन कह के संबोधित किया। जो तुषार मेहता, जो भी हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, मिस्टर एडवोकेट तुषार, उन्होंने सरकार का पक्ष के बारे में कहा कि ये जो आंदोलन है, ये किसान यूनियन का आंदोलन है। और साथ ही साथ सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही, एक दिन पहले ही, आज मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 18 तारीख है, तो संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि इस बार सत्र नहीं होगा। और इसकी वजह जो बताई है वो कोरोना पैंडेमिक बताई है, महामारी। और साथ ही एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं सभा का आयोजन कर रहे हैं, और जो कृषि 3 विधेयक बिल हैं ये जो लेकर आए थे, उनके बारे में किसानों के लिए कह रहे हैं कि ये तीनों बिल किसानों के लिए लाभप्रद हैं। और इसके बारे में चर्चाएं, सभाएं कर रहे हैं और जगह जगह पर। और ये भी देखा जा सकता है कि हाल फिलहाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ में इन तीनों बिलों की तारीफ की थी। और दिल्ली सीमाओं पर दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। देखते हैं अब सरकार के पास इन सबको हल करने की आखिर क्या नीतियां हो सकती हैं। या तो सरकार, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, SM बोबड़े साहब ने, कि इसमें सरकार को क्या करना चाहिए कि ये तीनों बिल हैं, जो तीनों बिल को फॉर ए टाइम बिंग, कुछ समय के लिए निलंबित कर दें, सस्पेंड कर दें, अर्थात उनको लागू ना किया जाए। और साथ ही साथ एक समिति का गठन किया जाए जिसमें कि किसान यूनियन के सदस्यों को शामिल करके उनकी बातों को सुना जाए। किसान यूनियन के जो नेता हैं, नेता प्रमुख, उस समिति में शामिल किए जाए और उनके जो भी कंसर्न है उनको सुना जाए और उनको भली भांति एड्रेस किया जाए। और तीसरी और ये बात है कि सरकार को इस आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो लेफ्टिस्ट कह रही है, चरमपंथी कह रही है, और कुछ 1-2 वरिष्ठ नेताओं ने इस आंदोलन को शाहीन बाग प्रोटेस्ट से और जोड़ा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर इस आंदोलन को सरकार बदनाम करती है, तो इससे क्या होगा कि सरकार का जो पक्ष है वो किसानों के लिए एक निगेटिव इमेज के तौर पे सामने आएगा। तो सरकार को, जो मुझे लगता है कि सरकार को इस प्रकार के नेगेटिव इमेज से बचना चाहिए
क्योंकि अभी बीजेपी एक बहुमत पार्टी है, जो कि भारत के लिए बहुत ही एक अच्छा संकेत है। आगे ये भी हो सकता है कि इन बीजेपी को काफ़ी कठिन डिसीजन लेने पड़े, तो ये इंडिया के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ा जाए, एक अच्छी नेक नियति के साथ। तो बीजेपी को एक सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय। ओके।